लेकिन हमको नहीं लग रहा है। मोहब्बत है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबकी उम्र में बना बरकत अता फरमाए। बेटा सुनो, हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं। हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं। गारंटी माँ बाप की दुआ में। हम लोग दुआ देते हैं, हो सकता कबूल हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नाम है बेटा? हाँ, रजा, बहुत बड़ा नाम है भैया, ये तो अच्छा नाम है। एक आदमी नाम भूता था। भूत कहीं नाम होता है? सही बोला, उसको बोला भूता भूता भूता, सही बात, भूता नाम नहीं। उसके बाद जब आधार कार्ड बनने लगा तो भूता छोड़ दिया, बेंगा रख दिया, बेंगा मियां। अजब नाम। देखो, जब भी नाम रखो तो नबी के नाम के साथ मिला देना। डब्लू, रिंकू, यंकू, चंकू, बबलू, टिंडू, चॉकलेट मत रखो। आजकल रखता है, अजब माहौल। सही बता रहा है ना? बबलू नाम है, डब्लू, रिंकू, टिंकू, चिंकू, सोच के देखिए। हाँ, चॉकलेट, बबलगम, चिलगम। किसी के दिन नाम रखेगा नोकिया, सैमसंग, मोटरोला। अजब माहौल बना भाई। मौलाना लोग से पूछिए, जिसका नाम नबी के नाम के साथ होगा, जिनका नाम नबी के नाम के साथ होगा, कल मैदान महशर में ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सवानेजे पे सूरज होगा, नफसी नफसी परेशान होंगे। उस वक़्त तो लोग सब परेशान होंगे। आका फरमाते, जिनका नाम मेरे नाम यानी मोहम्मद के नाम के साथ होगा, कल क़यामत के दिन नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। नाम मोहम्मद से जोड़ दो, लेकिन जब नाम के आगे मोहम्मद लिखोगे तो शराब मत पीना मेरे दोस्त। नाम के आगे मोहम्मद लिख के जुआ मत खेलना मेरे दोस्त। नाम के आगे मोहम्मद लिख के शादियों में डीजे ना बजा। अगर इस मोहल्ले से डीजे बजता है तो इस जलसा होने के बाद उस तमाम मोहल्ले में डीजे पे प्रतिबंध लगा दो, तब जलसा करना, वरना मत करना। जब जलसे से फायदा नहीं होगा फिर जलसा क्यों करेंगे? हमारे उलमा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं डीजे पड़ाका बंद करो। पड़ाका बंद होना चाहिए कि नहीं? क्यों पड़ाका फोड़ते हो शादी में? 10-20 साल से पड़ाका फोड़ रहे हो, कोई फायदा नजर आया? 10 टका, 20 टका, 50 रुपया, 60 रुपया पड़ाका फोड़ो, कुछ नजर आया फायदा? तो फिर क्यों पड़ाका पीछे पड़े हो? जब फायदा ही नहीं फोड़ते क्यों? 2026 से पड़ाका फोड़ना बंद करो। अब जब बेटा शादी करोगे दिगली वालों, तो पड़ाका लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाना, मारना समझी घर चोरस, सीधे जन्नत। पड़ाका में क्या रखा है? जब फायदा नहीं होता पड़ाका मत फोड़ो, बम लेके जाओ। अगर उसमें भी नहीं होता है तो जो खदान में डायना माटी फोड़ता है ना, उसको लेके चारों कोनम समझी करके उड़ाइए देना, सीधे जन्नत। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, डीजे पड़ाका बंद कर दो, सुन्नते मुस्तफा अदा करो। अरे वो बेटियां दुल्हन बन के आएगी, शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। 1 घंटा हो गया। कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। सुनिए, बात ठीक है, तकरीरें बहुत है माशाअल्लाह। और देखिए हजरत, अभी एगो यूपी का मौलाना आता है, नाम तो नहीं कहेंगे, 55,000 लेता है और 1 घंटा बोलता है, 75,000 तक लेता है। क्या लगता है आपको? हाँ जी, हाँ, हमारे इलाके में नाम नहीं बोलेंगे, 75,000, 70,000, 65,000 तक लेता है। 1 घंटा बोलेगा, आवाज फंस रही है, मेरी गाड़ी है, मेरी ट्रेन है। हम लोग कभी नखरा नहीं करते। देखो मौलाना नखरा सुनिएगा ना, हमको मेरी गाड़ी बगडबरा से फ्लैट है, किशनगंज से 12:40 में ट्रेन है और सुबह ट्रेन। अफसोस लगता है झारखंड और बिहार के, बंगाल के लोगों ने जिस कदर बेचारे गरीब भोले भाले मुसलमान को कितने दिन तक लोग बेवकूफ बनाएंगे। खुदा के वास्ते जलसा करो, बड़ा नजराना मांगने वाले को बहिष्कार भी करो। हाँ? तकरीर सुन रहे हैं, वरना 60-60 हजार का मौलाना बैठा दो हजरत, 80,000 का मौलाना बैठा दो, मेरा चैलेंज नहीं वो आएगा, चला जाता नहीं सुनता है।
जब से झारखंडी मार्केट में आया तब से लोग तकरीर सुनने के लिए खड़ा होने लगा, माहौल में बदलाव होने लगा, चेंजिंग बहुत हो गया है, वरना पहले ना सुन के लोग भाग जाते थे। अभी भी बहुत जगह ऐसा है, और भी मुकर्रिर कहीं बुलाइए, मैं क्यों को बोलूंगा भाई, बहुत सारे मुकर्रिर जो ना 80,000 60,000 40,000 50 कर लीजिए, पहले पैसा भेजवा लेगा तब गांव में घुसेगा। क्या लगता है आपको? हम लोग ऐसा नखरा नहीं करते, ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है। क्या हजरत, आज वो शोहरत मिली है उसका फायदा हम लोग नहीं उठाते, वरना अभी इस वक्त झारखंडी जो कहेगा वो लोग वही सुनेगा। हम कहेंगे हम यहाँ से रिसीव करो तो वहां से करेगा, इतना लेंगे तो देगा, लेकिन नहीं, यही बहुत कमाल का अल्लाह का शुक्र है। हमारे बहुत इमाम तो एक दिन में एक महीना में 7,500 रुपये कमाते हैं, हम लोग एक रात में बहुत पैसा ले लेते हैं, होता है कि नहीं? उस इमाम की कैसी जिंदगी करती होगी। एक दूसरे आदमी, हजरत आप लोगों के पैसा में बहुत बरकत, इमाम साहब आप लोग कमाते हैं बड़ी बरकत है। एक मास्टर पूछा था तो इमाम साहब ने कहा, मास्टर साहब एक महीना मेरा बरकत वाला पैसा आप ले लीजिए, अपना बगैर बरकत वाला मुझको दे दीजिए, पूरा खानदान कोमाम चला जाएगा। ये तो इमाम बेचारे कैसे चलते उनसे पूछिए। कुछ लड़कियां भी मौलाना मौलवी से शादी करना इनकार करने लगी। बहुत सारी लड़कियां ऐसी ऐसी मिलेगी, अगर वो इंटर में पढ़ रही है, कॉलेज में स्कूल में नाम लिखा लिया, बीए पढ़ी गई, और उसको कोई रिश्ता लगाए, हाफिज जी वो है, रिश्ता कीजिएगा, मर जाओ जान दे दे वो नहीं रिश्ता शादी कर। लेकिन उस लड़की को नहीं पता कि उनका निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला और उनका जनाजा भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला। हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को आलिम दीन शोहर नहीं मिलता है। किस्मत अच्छी होती है जिनका शोहर हाफिज कुरान होते हैं, आलिम दीन, वरना ऐसे दामाद भी मिलेंगे जो 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल। क्या यहाँ बैठे बैठे इसमें से कोई पियंकर नहीं होगा? 1500 लोग पियंकर होगा, एकदम होगा, एकदम पियंकर मताल होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी जान कैसे गए तो हम बाबा कैसे बने। तौबा कर, शराब मत पियो, हराम है। चेहरे का रंग बदलेगा, कफन में चेहरा बदलेगा, कब्र में तुम्हारे गति बदलेगी। इसलिए मुसलमानों तौबा करो, जब तौबा करोगे अल्लाह माफ करेगा, चेहरा चमकाता नजर। आज का जलसा 110% कामयाब। जो लोग नहीं आया वो पछताएगा, और जो जलसे में थोड़ा बहुत घूम घाम के चला गया वो और पछताएगा। सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा आए थे, आप लोग कहिएगा हाँ। पूछेगा कैसा झारखंडी बाबा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। बगल में ना, हाँ लिया होगा, जब लिया पैसा लेता है वो लोग, पैसा देता भी है। सुनिए, मैं नहीं कहता, एक एक शायर को नाटक देखिएगा, मैं एक मशीन ले लेके आ रहा है, मैं एक मशीन ले लेके आ रहा है ना, बहुत सारे है ना, DD3 ऐसे पड़ेगा, लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई है। अजीब हाल है जी, पढ़ो ठीक से, उसी में 50 साल। यार इमाम के बच्चे लोग पढ़ते हैं, पता नहीं इधर क्या सिस्टम। हमारे झारखंड में जुमराती के दिन पैसा बच्चे देते हैं, देता है ना, 5 रुपया 10 रुपया डेली। बच्चा पढ़ेगा, 70 बच्चा है माता मकतब में, 80 बच्चा आएगा, और जुमराती के दिन 30 बच्चा टूअर की तरह कोना में बैठा। ए बच्चा रे जुमराती लाया, मेरा बाबा घर में नहीं है, 10 ठेकम भाग गया, सुबह नहीं देता है। बेटा नहीं जुमराती लाया रे, ला। मौलाना साहब मेरी माँ बोली अगले जुमराती दे देंगे। इमाम साहब ले क्या, 2-3 सप्ताह नहीं दे रहा, तो फिर बच्चा दोबारा जाता है। उसकी माँ कहती है अरे 10 टका की 5 रुपये में क्या मौलाना मर जाएगा, तुम जिंदा हो दे दो। मौलाना मरता है। अफसोस ये कौम जो अपने इमाम के 10 रुपया दे नहीं सकती है, वो कौम कहे मौलाना बच्चे पढ़ाई नहीं होती, बच्चों को पढ़ाओ। आज तू कुछ नहीं जानते हो, मस्जिद भी जाते हो तो घूम के आ जाते हो, मस्जिद तो जाते जुमा के दिन घूम के आ जाते हो, झूठे झूठे एकदम बेकाया।
झूठ, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं तुम, फुसर क्या करते हैं? जब तुम अली बाता पढ़ा नहीं, संदर कुरान खोला नहीं, हम पढ़ा देखा नहीं, अली फलाम छुआ नहीं, कुरान कभी पढ़ा नहीं, तुम नमाज में पढ़ते क्या हो? एकदम झूठे। हम लोग जो नमाज में पढ़ते हैं हजरत, हम लोग जो पढ़ते हैं तो सोचिए हम लोग पढ़े, मौला मारा तहियात याद करने 5-6 दिन लगा है, बचपन में याद किए हैं, दुरूद शरीफ लगाया 6-7 दिन, दुआ मसूरा याद किया नहीं सके, फिर मारा, जब मौला पास कर दिए तो आज हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। आप लोग ना संदर कुरान खोले, ना अम्मा पारा देखे, ना अलिफ लाम छुए, ना मस्जिद में घुसे, मदरसा में बैठे, आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन है। नमाज पढ़ेगा हजरत, नियत करेगा, ऐसे पढ़ेगा लगता 1.5 पारा पढ़ दिया और कुछ नहीं, और सलाम फिरेगा लगता मक्का देख रहा है। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो बच्चों को पढ़ा दो, कुरान सिखा दो, मकतब में बैठा दो, ताकि वो बेटा सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, बेटा तेरा जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। और मोबाइल से बेटा बेटी को दूर रखो, कुरान के करीब बेटियों को रखो, मोबाइल से दूर रखो। बेटी को मोबाइल दे दिया है, 14-15 साल की बेटी, अच्छा खेत जाती है तो वहां मोबाइल का क्या काम? खेत वहां मोबाइल लेके, घर में टावर नहीं, जहां माँ बाप है फोन आ गया किसी का, अजनबी घर है किसका फोन है, कहाँ टावर है, खेत वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। बेटियों को मोबाइल से रोक दो मेरे दोस्त। 15-16 हजार से ज्यादा मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई। डेली सोशल मीडिया में देखते हो, बेटी का नाम नजमा है, शोहर का नाम संतोष है, बेटी का नाम सलमा है, शोहर का नाम दिलीप है। देखते हो कि नहीं? क्यों? जवान जवान बेटियों को मोबाइल दे देता है। अब वो बेचारी क्या करेगी, कच्ची उम्र होती है, दिमाग में कम काम करता है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम देखते देखते गलत गलत वीडियो देखते दिमाग हैंग मार देता है। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के 12-1 बजे रात, कोई देखा नहीं, अपने पास मोबाइल है, सीधे मोबाइल में लिख दिया, टिपिंग कर दिया, आई लव यू। लड़का वहां खोल के पागल, ना बचेंगे, प्यार हो गया, जान दे देंगे रे बा, पूरा खानदान एक आई लव यू में तबाह। उधर से लड़का उल्टा लिख दिया, आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद, क्या हुआ, जहर खा के मर जाएंगे, वहीं शादी करेंगे बा। पूरा खानदान, दो पागल ने सबको पागल कर दिया, तो हमारा ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज नहीं, एक रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है। वो जो किताब रखे हो अलमारी में, वो किताब नहीं, रब का भेजा हुआ मैसेज है, मैसेज। अगर तेरी बेटियां वो मैसेज कुरान पढ़ लेती, दिल की दुनिया बदल जाती, रात को सोने लगती, आई लव यू ना कहती, बल्कि सोते सोते जबान से कहती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा। 1.25 घंटा बोल दिया, 1.25 घंटा से ज्यादा बोल दिया, और 5-10 मिनट बोल सुनेंगे, बोल दे, अरे बोल दे। लेकिन मैं जवान नहीं हूँ, जब मैं जवान था तो जब मैं जवान था तो 2-2.5 घंटा बोलता था। अब मैं जवान नहीं हूँ, ये जो जिट जाट देखते हैं ये अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना 2-4 को बूढ़ा बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कटिहार में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा,
अल्लाह। हम बोले बैठिए न चाचा, बोल का है बैठ वो जन्नत जबन करो तो बैठी किया तो हम बोले बैठिए न चाचा, बोलना जन्नत जबत काले बैठो। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होगा वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कहे सुभान अल्लाह। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा, सभी जवान होंगे और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। क्या बात है, बहुत तो नमाज भी पढ़िए जवानी में, वाह। सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, तब जवानी की इबादत भी जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे जी? क्या पढ़ोगे जी बुढ़ापे में नमाज? हम लोग बूढ़ा आदमी नहीं देखते हैं, मस्जिद में घुसता है, हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, ऐसे ऐसे हाथ वहाँ कांपता है, नलवा पास बैठ के वजू करेगा, ऐसे ऐसे कांपते कांपते वो नलवा खोलता है, दोनों खुल जाता है। हम बोले चाचा एक ही खोल, बोले कहा कर गड़बड़ा के खोल लिया है। हम बोले एक ही को खोलते, बोले कहा करे गड़बड़ा गया तो कांप गया। अब नमाज पढ़ने घुसा है, तहियात में एक उंगली उठाता दोनों उठ जाता है। बोले चाचा एक एक उठाते, बोले कहा करें कम टाइम बच्चा जल्दी उठा पूरा कर रहा है। ये हाल होगा इस कौम की, जवानी में नमाज पढ़, नमाज में ऐसे खड़ा हो जा जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, खुदा तुम्हें देख रहा है। इसलिए आने वाले शब बरात 3 फरवरी को शायद शब बरात है, शब बरात है। अब शब बरात के मौके पे जो मैंने वायरल हुआ था, मैं कहा कि हलवा खाना की किताब ही में है, लेकिन उन लोगों को नजर नहीं आता है। आने दीजिए। हलवा किताब ही में है, लेकिन उन लोगों को क्या हलवा दलील दोगे? आज तक वो लोग माना है? माना है कौन लोग? गोल टोपी, फूलगोभी टोपी, फूलगोभी टोपी 3 रुपया वाला, 3 टका टोपी, दादा खरीदा पोता बन के भाग गया, जितना टन टन आ गया वो लोग। अब बनाते हम लोग, खोजता है वो लोग, जबकि हलवा किताबी में है, लेकिन लोगों को सुझेगा दिखाई देगा तब ना, तब पूछता है हलवा कहाँ है। अभी जाके देखिए 3-4 को हलवा दुकान लगल, वहां जाके पूछो जहाँ 50 किलो बना है, हम तो आधा किलो बनाते तो हमको दलील मतलब हलवा कहाँ है? वो 50 किलो वाला पूछो हलवा कहाँ है, गैस में मत डाल दो, सस्ता पाया है सुनने को। हलवा कौन किताब में? हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में। क्या बात। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, ढूंढते हैं, फिर हम लोग कढ़ाई में रखते हैं। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। तुम लोग ढूंढते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। इसलिए तुम झंडे वाले हो, हलवा वाले, मुर्गा वाले हो, गौस वाले, खाजा वाले हो, तुम झंडा वाले हो, साथ में डंडा वाले हो। इसलिए उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा। क्या बात है, बहुत अच्छा, हक अदा कर दिया। आज का जलसा एक आदमी नहीं हिला, एक आदमी नहीं हिला, और जबकि तकरीर भी हो रही है और जगह हम पूरा इलाके में आए हैं, लेकिन आज की तरह तकरीर शायद कहीं होगी। और आज नई पता नहीं क्यों ऐसा मूड बन गया, मिजाज बन गया। माँ बहनें भी बहुत गौर से सुन रही हैं। माशाअल्लाह मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना और अपने सास ससुर की भी खिदमत करना और अपने आप को बचाना, कनीज़े फातिमा बनना, घर में कुरान की खिदमत कर, कुरान की तिलावत करना और माँ बाप की खिदमत सेवा शक्ति करना। देखना तुम्हारे घर में कम कमाई होगी, बरकतें बढ़ जाएगी। बेटा ओ बेटे ओ पबजी ठीक से बैठ जा मेरे लाल। ये लो जितना बार तेरे सर का लड़का है पबजी मास्टर है, पबजी मास्टर है। क्या लगता है लोग 12 बजे रात तक गली में बैठा हुआ, देखिए 12-11 बजे रात तक 13-14 साल का लड़का, पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया है। ये लोग नहीं सुतेगा, ये लोग मथवा सटा के पूरे रात भर, जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहां ये लड़का लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। तौबा कर, औलाद पे नजर रख, गेम ना खेल, पढ़ाई पे ध्यान दे,
ताकि पढ़ोगे बढ़ोगे, समाज का हिस्सा बनोगे, हुकूमत के सामने घुटना नहीं टेकोगे, बल्कि अपने बाजू की ताकत से हक छीन लोगे। अधिकार भारत में तेरा है, जीने का अधिकार है, संविधान में आजादी दिया है, बाप दादाओं ने बलि दी है। हम किसी नेता के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते, हम तो भारत में इसलिए रहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है, तब आजादी मिली है। हम सीना तान के कहेंगे हम भारत के मुसलमान। बहुत देर हो गई, सुनिए। अरे हम क्या कहते हैं वो सुनिए, पहले सुनिए। सुनिए, अगर इससे ज्यादा हम बोल देंगे तो आप लोग फंस जाइएगा। क्यों पता है? एक किडनी का दाम 14 लाख। अगर कुछ हो गए तो नहीं दे पाइएगा, तब फंस जाइएगा। इसलिए मेरी तकरीर कभी यूट्यूब में जाके सर्च करना, किस्सा कहानी लतीफा चुटकुला से मेरी तकरीर पाक है। मैं जितनी देर बोला, कोई लतीफा बोला, कोई चुटकुला, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान, कुछ लोग परेशान भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं। सही। कुछ लोग परेशान भी, कुछ लोग खुश भी। और समाज जो वो चीज हम दे रहे हैं, जिस चीज की हालात हाजरा में जिस चीज की जरूरत है, उसी चीज को मैं। और चैनल वालों, जब भी तुम कोई तकरीर को वायरल करोगे तो सोच समझ के थोड़ा सा ये करना। कुछ बातें ऐसी होती है जो नहीं है वायरल करने का, वो भी तुम लोग कर देते हो। कुछ बातें जब भी तकरीर डालने से पहले चेक कर लेना बाबू। कहीं जुमला अगर फॉल्ट हो तो जुमला को चाहो कि नहीं चाहो तो काट देना। अभी हम मालूम दोनों साथ में थे, कफिल अंबर भाई थे, बगल में जलसा था। अभी एक ही प्रोग्राम में थे। कई तारीख को? शायद 9 तारीख उनके तारीख को थे, सिमिलिया में थे। एक आदमी जुमला बोला, कफिल अमर भाई कुछ बोले, अब इतना उसको वायरल किया, जबकि उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। उसने कहा कि भाई बोलना था तो कमेटी वाले बोलते थे, है ना, ये बोलना था तो जलसा बोलते, ये लड़का वगैरह क्यों बोल दिया? इसी को इतना वायरल करने लगा। आज जो सलमान अजहरी जो जेल के अंदर जाने की क्या सबब पता है? सोशल मीडिया। लोगों ने इतना उछाल दिया कि हुकूमत की नजर में चढ़ गए। खुदा के वास्ते मुझको बाहर रहने दो, अंदर मत करो। बाहर रहने दो। मैं सीने तान के बोलता हूँ, इसलिए कि हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। इसलिए कि भारत में जय हिंद का नारा लगाने वाला ये नेता लोग नहीं है, जो भी कुर्सी में बैठ के मुसलमान को देशद्रोही कहता है। इनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों से के साथ सौदा किया था, लड़ने वाले हमारे बाप दादा थे। सही बात। आज वो मुसलमान को देशद्रोही कहता है, देश का गद्दार कहता है, सर्टिफिकेट वो मांगता है। सोचो, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, 15 साल तक जेल में अबुल कलाम आजाद ने चक्की पीसा है, अशफाकुल्ला को गोलियों से भूना है, शेख भिखारी को रख्तों में लटकाया है, मोहनी हसन को आग में जलाया है, मालमा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब देश को आजादी मिली है। इंडिया गेट में जाके देखो, इनके बाप दादा का नाम नहीं मिलेंगे, लेकिन मुसलमानों का नाम अगर 100 है तो 60% से ज्यादा 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। सही बात। पहला तिरंगा भारत में अंग्रेजों से छीन करके पहला तिरंगा लाल किले पे फहराने वाला वो भी मुसलमान था। और तिरंगे का डिजाइन बनाने वाला सुरैया बानो हैदराबाद की बेटी, वो भी मुसलमान था। और तराना लिखने वाला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी मुसलमान। लेकिन आज टीवी पे डिबेट करें मुसलमान के खिलाफ, क्यों? तुम 30 करोड़ होने के बाद भी तुम्हारे ऊपर क्यों ये हो रहा है? इसलिए कि तुमने जलसे में आकर के अमल नहीं करने लगे। तो गांव का नाम दिगली। दिगली वालों, इस मोहल्ले में कितने घर की आबादी है? जिस कमेटी में 100 घर की आबादी में इमाम साहब कौन है? आप ही है ना हजरत बदरुज्जमा साहब किबला। कितने दिन से हजरत? तीसरा साल चले, तनख्वाह मोटा मोटी 7.5 की 8, 11,000 अल्लाह का करम है, फिर भी कम है। फिर भी कम है। सूखा या अल्लाह, अल्लाह लेबर मिस्त्री है।
ठीक है, जो कमेटी फैसला किया हम तो फैसला करने वाले। हम लोग कौन होते हैं? हम लोग एक जगह पे कोई इमाम को रखा 4500 500 बाकी रख लेता था। जब इमाम मांगता बोला लड़का लोग बॉम्बे से आएगा हजरत आपका हिसाब कर देंगे। 6 महीना से करते करते 500 है ना एडवांस होते होते बहुत पैसा जमा हो गया। इमाम मांगने लगा, नहीं देने लगे तो इमाम ने कहा कि अब नहीं मांगेंगे। सदर बड़ी टेढ़ था, नहीं मांगा। एक दिन जुम्मा के दिन इमाम ने प्लान बना के कुछ करना है। तो करना क्या है, नहा धो के गुप्त ना हुब्बा जुब्बा पहन के जुम्मा में चले गए। इमाम साहब जाना है था, जाके जम के तकरीर किए, फिर खुतबा पढ़ाए, फिर मुसल्लम गए, फिर 2 रकत की नियत की। 1 रकत की नियत पूरी हुई तो रुकू में जब गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठिए नहीं रहे। 2-4 को बूढ़ा जब हाथ पांव हिलने लगा अरे मौलवी साहब है कि नहीं? अरे तो एक बूढ़ा बोला हाँ यही है। तो मथवा उठाते हो कि नहीं उठाते? रे तो इमाम साहब बोल रहे हाँ हम तो यहीं सुन रहे हैं, बोलिए न क्या बोल रहे हैं? बोल मथवा उठाइए, बोल बकिया पिसवा दीजिए। इतना मजबूर न करें कि इमाम को ये करना पड़ जाए। इसलिए जितनी भी तनख्वाह में बढ़ोतरी करो, इमाम से मोहब्बत। अभी शब बरात में देखिएगा 10% देगा। शब बरात में फातिहा में 5-10 जितना इमाम है सुन लीजिए। 5-10 जहां देखोगे सूजी के बगल में रखा हुआ, कुछ नहीं, सीधा सूजी उठा फूकना रख देना, चलते रहना, पढ़ेंगे नहीं। 10% हम खाली फूकने एकदम। अगर शबे बारात में 10% हजरत 10% देगा, बोल हजरत बाप दादा खानदान 10% ठिका लिए। शबे बारात में अगर 10 रुपया दोगे बाबू, इमाम लोगों से गुजारिश है खाली घर घुसना सूजी में। पूछेगा हजरत हो गया, बोल 10% क्या रात भर बैठे रहे, क्या करें तुम्हारे घर में? कम से कम फातिहा करने 50-100 रुपया शबे बारात में देना चाहिए। अगर 100 घर में 50 रुपया के दे देगा हजरत, तो आपको तो 50 तो हल्का ही लगेगा, लेकिन एक इमाम की मालूम है 5-6 हजार रुपया हो जाएगा। एक काम बेचारे कर लेंगे। सही बात है। क्यों 10-5 रुपया देते हो? या अपने फातिहा कर लो, हाँ अपने कर लो। वरना एक जगह दिया था, एक इमाम साहब घुसा, देखा कि वहाँ शब बारात में हलवा रखल है, पूरी रखल है, सूजी रखल है, एगो 4-5 अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो बगल सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है? कहा 5 रुपये क्या करें, मिलाद पढ़ दे बटन का करें। मतलब है कि इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, मोहल्ले में डीजे पड़ा का बंद होना चाहिए, शादी ब्याह में शॉर्ट खर्चा करना, ये गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट जो बनाते हैं 4-5 को सब बंद करो। यहाँ से 1.5 किलोमीटर तो खाली बॉल से जाता है, क्या खर्चा करके 3 घंटा के लिए। 9 बजे बाराती घुसती है, 1 बजते बजते खत्म, सब समेटने लगता है। उसी में 1.5 लाख दे देता है मुसलमान पिंडाल वाले को। हराने वाला आधा मताल आया है, पियंकर आया, उसमें बैठा है पंडाल में, 1.5 लाख के पंडाल में 1.5 बोतल पी के बैठा है। क्या फायदा है? शॉर्ट में शादी करके उन पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा दो, एक इमाम के एक मुअज्जिन और इमाम बढ़ा लो, और बच्चे पढ़ाएंगे, सड़कों पे चलेंगे, जबान से गुनगुनाएंगे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। लगभग मैं 1.5 घंटा मैं बोल दिया। कितना बोल दिया? कितना बोल दिया? मेरा यहाँ दर्द उठ गया। मेरी माँ बहनें भी बहुत अच्छे सुन रहे हैं। मेरी माँ बहन तू जाना और शोहर को सलाम करना। कब? 24 घंटा में लेने, जुमा के दिन एक दिन। शोहर सब जुमा पढ़ के आएंगे तो मस्जिद वो रहेंगे, तो घर पे रहना, वहाँ वही बसईदा करेंगे, तो यहाँ इबादत करना। अरे माशाल्लाह 500 इनाम, मोहब्बत है। ये और आगे बढ़ाने एक आदमी देखिए 500 रुपया मोहब्बत में इनाम दिया, और 5 आदमी उठ के उधर जा रहा है। जाइए 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 जाइए, कोई दिक्कत नहीं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने सुना। और ये हमारे जो दिए वो क्या शहजाद भाई कहा कि हर हाल में झारखंडी चाहिए, जीत कर गए झारखंडी चाहिए।
माशाल्लाह। तो झारखंडी आ भी गए, देख भी लिए और जिंदा देख लिए। लोग मोबाइल में देखता है। अभी मैं रास्ते में होटल में खाना खा रहा था, रास्ते में तो एक गैर मुस्लिम अपने मोबाइल को देख रहा था, मुझको देख रहा था। लास्ट में वाइफ को फोन किया अपने, सही बता रहा हूँ। मुझको लास्ट में पूछ ले बाबा आप झारखंडी बाबा हैं? बोला हाँ। गैर मुस्लिम था। बोले बाबा आपकी वीडियो जो मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, लेकिन आप जितनी बातें जो कहते हैं हजरत, वो बात सही मानो में सटीक बैठता है, पॉइंट वाली बात बोलते। अब वो बेचारा वीडियो कॉलिंग करके कहाँ दिखा रहा था, और बाबा के साथ हम देखिए। तो लोग फख्र करते हैं। और हिंदुस्तान में खतीब तो बहुत निकले माशाल्लाह। जा बेटी सोना सोना लालू जागुड़ी यमना ये सोना जा सोना लालू या आराम से हंसी, आराम से। मोहब्बत है, बेटी रहमत है। बहुत अच्छा, बहुत बेटी क्या है? रहमत है। लेकिन हजरत अगर बेटा पैदा होता है ना, तो एकदम कूदते फानते मस्जिद जाएगा। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ रे, क्यों इतने खुशी में चूर हो? हजरत हो गया। क्या हुआ? हो गया। हुआ क्या? बेटा अल्लाह ने दिया, जो सोची थी हजरत वही हुआ। चलिए चलिए अजान दे दीजिएगा, 200 टका देंगे। इमाम को गाड़ी में बैठा के अजान दिलवा के 500 टका दे देंगे। और घर घर दूध को रसगुल्ला मारता है, वो सफेद वो काला है, करुआ चरखा में लगा बेटा। और जहां बेटी हो गई टुहरल टुहरल धीरे धीरे मस्जिद। मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमारी किस्मत फुटल है मौलवी साहब। क्या हुआ? बेटी लगता है मस्जिद के दरवाजे में मर जाएगा। उसको नहीं पता बेटी जहां होती है वहां रहमत और बरकत होती है। माँ बाप के लिए निजात का जरिया। बेटी दुल्हन बनकर ससुराल में कदम रखे तो रोशनी आ जाए, माँ बन जाए तो कदमों में जन्नत, आंचल उठा दे दुआ में गारंटी, चेहरा देखे हज का सवाब, बेटा चेहरा देख के निकले तो मुसीबत। बहुत अच्छा। आपके बगल में हाईवे रोड है कि नहीं? यहाँ जी, अरे रोड है ना, मेन रोड, वहां जाके देखना बड़ी बड़ी गाड़ी के पीछे लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ। देखे वो गाड़ी सिल्लीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कोलकाता कहां कहां से वापस आ जाती है। कभी किसी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखे हैं सास के आशीर्वाद? किसी गाड़ी में लिख दीजिए सास के आशीर्वाद। रायगंज जाते थे 3 पलटन, लेकिन माँ की दुआ लिखता है तो गाड़ी बम्बे से वापस आती है। आका फरमाते जहां जहां माँ की दुआ जाती है मुसीबत वहां वहां से टल टल। इंशाअल्लाह मैं इस इलाके में कई तकरीर मेरी होने वाली है रमजान तक, लगभग 10 से 20 तकरीर। मैं तारीख दे भी नहीं पा रहा था, लेकिन लोग जिद किए, चूंकि मेरी कई तारीखें रद्द हो गई सूरत गुजरात की। अभी मैं बहराइच की भी रद्द कर दिया। अभी बरेली शरीफ का भी प्रोग्राम था हालात के तहत, तो 3 प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। इंशाल्लाह हम आएंगे। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना, 2 सीधा सबटा बूढ़ा उठा। बाबा यूट्यूब इस्लामपुर तरफ है कि किशनगंज तरफ? हम बोले चाचा माशाल्लाह बेटा रख दे सोना अल्लाह ताला बेटी की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। बेटी को कनीजे फातिमा बना दे, बेटी की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए माशाल्लाह। हम बोले नहीं झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी। मेरा नाम असल में मौलाना सिद्दीक हसन रजवी फैजी, झारखंडी मेरा टाइटल है। बाबा लक़ब किसी ने कह दिया तो मोबाइल में छा गया, तो भी लोग बाबा कहते। तो मैं वो बाबा नहीं हूं जो जेल जाता है। कुछ बाबा सब जेल में है, क्या इशारा है। हम जेल वाले बाबा में से नहीं हैं। ये लोग प्रेम से बोलता है तो आज उसी झारखंडी बाबा से मशहूर है। तो मेरी तकरीर यूट्यूब में जाके सर्च करना, 99 39 10 35 35 ये मेरा पर्सनल नंबर है। जरूरत पड़े तो कॉल करना, जब तारीख चाहे। कोई तरह की परेशानी हो तो कॉल कर लेना। किसी गरीब की बेटी की शादी हो, गांव में चंदा करके शादी देते हैं, यतीम की बच्ची हो तो मुझको भी याद करना। अगर आप 500 दोगे तो हम 1000 रुपया भी दे सकते हैं। 99 39 10 99 39 10
3535 इजी नंबर है, मुंह में याद हो जाएगा। 99 39 10 3535। तब इसको नोट कर लीजिए, जरूरत पड़े कोई तरह के असर भी हो, कोई तरह की परेशानी मुसीबत हो, माशाल्लाह अगर कोई तरह के आसेबी भी हो तरह के, तो उसमें भी आप याद कर सकते हैं, परेशानी याद कर सकते हैं। तो 99 39 10 35 में कॉल करना। तो कब करना? जोहर के नमाज के बाद। इसलिए कि मेरा मोबाइल जो है 4 बजे 5 बजे भोर से लेके जोहर तक मेरा मोबाइल फ्लैट मूड होता है, और हम भी फ्लैट होते हैं। ना मोबाइल उठेगा ना हम उठेंगे, ना हम उठेंगे ना मोबाइल उठेगा। थोड़ी देर और बोल दे। अच्छा, कोई ऐसा माँ का लाल है? कोई माँ का लाल? इसमें कोई माँ का लाल जो 11वीं बड़े पीर के नाम से 1100 रुपया दे सकता है मुझको? कोई है ऐसा? हम देखिएगा वो देर तक तकरीर कर देंगे। है खाली कोई तकरीर कर ना रे, तब खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। क्या